यो सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। चैट विजन में आपका स्वागत है। आपका तो सभी लोग बड़ी हो गई। आज हम बात करने वाले हैं फियर, जो कि एक ह्यूमन इमोशन है। ठीक है, बाकी सारी इमोशंस की तरह लव हो गया, एंगर हो गया। ठीक है, तो फियर इंसान के मन में क्या बात है। ठीक है, हम मेनली मैन की बात करने वाले हैं। इधर सारा बेस जो चैनल है वो मैन के ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम बाहर कहीं निकल गए, मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, सामने से एक लंबा तगड़ा चौड़ा भाई 6 फीट का बंदा आ रहा है। तुम 5'10", 5'9", 5'8", 5'5" के बंदे हो। ठीक है, वो भाई 90 किलो का है। भाई तुम 50-60 किलो के करीब के हो भाई, तुम्हारा वजन। वो भाई चौड़ा है, ब्रॉड शोल्डर्स है भाई उसके। वो भले कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मन में एक ऐसा आता है भाई कि यार ये बंदे से अगर लड़ाई होगी भाई, ये तो बहुत बुरा मारेगा यार, ये तो बहुत तगड़ा बंदा है यार, ये तो मार सकता है यार मुझे। दूसरा, अपनी हाइट का सेम बंदा, तुम पतले हो, सामने वाला तकड़ा है भाई, ये तो बहुत मारेगा यार। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, सामने वाले को मार्शल आर्ट्स आता है, कुछ भी आता है, रेसलिंग करता है, सामने वाला बंदा मेहनत करता है। ठीक है, तो जिम वाले को रिलेट नहीं कर रहा मैं इधर। ठीक है, वो तकड़ा बंदा है सामने वाला, और भाई अपने को बस देखते देख लिया भाई उसने, बस भाई दिमाग में आ गया यार अगर इससे लड़ाई होगी ना तो भाई तो बहुत मारेगा। सामने वाले के मन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उससे हमें मैटर नहीं है। तो हमारे मन में ये जो डर पैदा हुआ ना, ये किस बेसिस पे डर पैदा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। पहली चीज तो शरीर। शरीर सामने वाले का अगर तकड़ा है, तुम्हारा शरीर हल्का है। ठीक है, अब इसमें हल्का तकड़ा नहीं है। सामने वाला भले ही तुमसे ज्यादा तकड़ा हो, भले ही उसमें 1 कुंटल वजन है। तुम्हारी हाइट का कोई बंदा है, सामने वाला 5, मैंने मान ली 5'9", मेरी हाइट का बंदा है 5'9", सामने वाला, मेरा वेट है 57 किलो। ठीक है, सामने वाले 57, सामने वाले का है लगभग 80 kg। ठीक है, लेकिन वो चबी है, उस पर चर्बी चढ़ी हुई है। ठीक है, मेरा वेट है, कहीं पे भी मेरे पास चर्बी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत चर्बी कह सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल ऊपर से नीचे, मतलब एकदम से फैट फ्री हूं। जितनी भी है मसल ही है, जो भी है। ठीक है, तो मतलब मैं रिप्ड हूं, मतलब मैं किसी भी काम को करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। वेट उठा लेता हूँ आराम से 1 कुंटल। ठीक है, बढ़िया आराम से सब कुछ कर लेता हूँ, काफी ताकत महसूस हो रही है, एनर्जी रहती है पूरे दिन। ठीक है, सामने वाले में 80 kg वेट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चबी है, वो बहुत ज्यादा तकड़ा है, चौड़ा है, पेट उसका बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, और मतलब लेग्स उसकी मोटी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे मार लेगा। ठीक है, डर कब आएगा, कॉन्फिडेंस जब आएगा, डर जब खत्म होगा, जब तुम्हारे अंदर जितना भी तुम्हारा वेट है, 60 kg होगा, 65 होगा, तुम फुली रिप्ड हो। तुम सामने वाले को पंच मार सकते हो, तुम 100 पंचेस एयर में, मतलब 2 से 5 मिनट तुम शैडो बॉक्सिंग कर सकते हो, तुम 10 किलोमीटर रन कर सकते हो, तुम 150 kg डेडलिफ्ट मार सकते हो। ठीक है, अपने वेट से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पतले हो, सामने वाला तकड़ा है, तो तुम्हें डरना चाहिए उससे। ठीक है, क्या पता वो सिर्फ दिखने में तकड़ा हो, क्योंकि उसके अंदर ताकत ना हो। तुम दिखने में हल्के हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर फियर आता है। ठीक है, समझ लो, जो प्रेडिटर्स होते थे, जो ह्यूमंस होते थे ना, अब से बहुत साल पहले, 400, 500, 600, 1000 साल पहले, जब हम हंटिंग किया करते थे, तो ह्यूमंस का जो वेट होता था ना, वो लगभग 60 to 62 kg, बहुत ज्यादा होता था वेट। ठीक है, कुछ बंदे होते थे वो ढांचे के, जिसको एक्टोमोर्फ एंडोमोर्फ कहते हैं, उस तरह के बंदे हुआ करते थे पहले। ठीक है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम उनका वेट 80 kg तक जाता था, क्योंकि वो फुली रिप्ड रहते थे, पूरा दिन भागना और शिकार करना, समझ लो। और जो पतले से पतला बंदा होता था, जो तीर कमान चलाने वाला हो गया या भाला फेंकने वाला हुआ, तो जो पतला बंदा था ना, वो एजिलिटी हुआ करती थी उसमें। ठीक है, वो फास्ट होता था बंदा, जो पतले बंदे हुआ करते ना उस समय में। तो ऐसा नहीं है कि वो डरते थे भाई, वो भी शिकार करते थे, समझ लो, वो भी बड़े जानवरों को शिकार करते थे। जो तकड़े बंदे थे वो भी बड़े जानवरों को शिकार करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम्हारी बॉडी कमजोर है, तुम सामने वाले से पतले दिख रहे हो, सामने वाले से हल्के हो, तुम छोटे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बीट नहीं कर सकते, तुम उसे मार नहीं सकते। सिंपल सी ट्रिक है, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को इस हद तक लिमिट तक पुश कर दो, जिससे तुम्हारे अंदर जितना भी तुम्हारा वेट है, क्योंकि एक हमारे पास एक वेट लिमिट होती है। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो बंदे कहते हैं ना कि बल्क करो, भाई बल्क करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जितना तुम नेचुरली होल्ड कर सकते हो मसल, नेचुरली मसल मास, जब तुम्हें भूख लगे उस समय खाने पर, ठीक है, वो तुम्हारा एक प्राइम पेस हो सकता है, समझ लो। मतलब मैं अभी 57 पे मेरा वेट रुका है, 58। अब मैं पुश करूंगा, मैं ज्यादा नहीं खा सकता ना जितना मैं खा रहा हूं, और मेरा वर्क मतलब बहुत ज्यादा है, तो मैं कैलोरीज भी बर्न कर रहा हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं खा पा रहा हूं ना, तो मेरा वेट यहाँ पे स्टक हो गया है।
तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं थोड़ा और ग्रो होता हूँ, ठीक है, थोड़ी मेरी बोन्स थिकर होंगी, थोड़ा सा मास मेरे पास बढ़ेगा, तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 kg तक जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फुली रिप्ड करना चाहता हूँ अपने शरीर को, थोड़ी सी भी चर्बी ना हो। मैं मैक्सिमम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ को पुश करना चाहूंगा, ठीक है, कि जितना भी ज्यादा मैं पुश कर सकूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं डेड लिफ्ट कर सकूं, 2 कुंटल 2.5 कुंटल इस वेट में, उतना मैं पुश करूं अपनी बॉडी को। तो उस लेवल पे जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो हमारे अंदर जो सामने 90 kg वाला बंदा है, तो जो 60 kg वाला बंदा होगा वो उसको पेल लेगा भाई आराम से, क्योंकि उसके पास मूवमेंट है, एजिलिटी है, स्पीड है। भले ही सामने वाला बंदे को भी अगर सामने वाले का वेट डिफरेंस है ना, वो तुमसे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ज्यादा वेट है। सिंपल सी बात है ना। दूसरी चीज मेंटेलिटी, ठीक है, भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सामने वाले बंदे पे पावर है, एजिलिटी है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, बढ़िया है, तुम्हारे पास उससे थोड़ा कम है, ये नहीं पता कितना कम है लेकिन कम है। तो सीधी अब बात आ गई मेंटेलिटी की। भाई उसने तुम पे बहुत मार दिया भाई, बहुत मार दी, तुम्हें डरे पड़े हो तुम्हें डरना, उस समय तुम्हें डर को खत्म करके ऐसा समझना है कि हाँ भाई मेरे पे कुछ मतलब बचाने को नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर मैं यहीं इसे या तो मारूंगा या मरूंगा, सीधी सी बात है। और भाई उस पर चढ़ जाओ फैल के सामने वाले पे, जो भी तुमसे बस पड़े, खोपड़ा मारना है, सिर मारना है उसके सिर में, इस तरह से समझ लो, कुछ भी कर रहा हूं, बस उसको मारना है अपना। चाहे तुम्हारी बाहों जॉइंट्स का ख्याल रखना, जब फाइट करो ना जॉइंट्स का ख्याल रखना, चाहे उसके जॉइंट्स तोड़ने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। सामने वाले बंदे को अगर तुम पे हमला करता है ना सामने वाला बंदा, तो तुम्हें भी वार मतलब इस तरह से करना है, क्योंकि तुम हल्के हो, ठीक है। मैं उनकी बात बता रहा हूं जो बंदे हल्के हैं, तो तुम्हें बचना है, अपनी मूवमेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कुछ भी करके तुम्हें उस सिचुएशन से, स्ट्रीट फाइट से बाहर निकलना है, ठीक है। ज्यादातर ये स्ट्रीट फाइट में ही सहायता मिलती है इन सब चीजों में, और जो भी तुम्हारे पास है उस चीज का इस्तेमाल करो। और दूसरी बात भाई, डरना नहीं है, फेस टू फेस आंखों में देख के बात करो सामने वाले से। अब तुम डरोगे कैसे नहीं भाई, जैसे मैंने बता दिया, अपनी बॉडी पे काम करके, ठीक है। जब तुम अपने शरीर को एक ऐसी लिमिट तक पुश कर दोगे ना कि वहां पे चाहे कितना भी बड़ा बंदा आ जाए, तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, क्योंकि तुम उस हद तक जा चुके हो अपने शरीर के साथ कि तुम्हें डराने का कोई मतलब नहीं बनता है। डरेगा सिर्फ वो बंदा सामने वाले से जब वो खुद कमजोर होगा और घर पे कुछ वर्कआउट नहीं करता, कोई रनिंग नहीं, किसी भी तक उनने अपनी बॉडी को पुश नहीं करा, वो काम नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता। आई समझ में? जो कमजोर बंदा होगा वही डरेगा, जिसके अंदर जिगरा कुछ बंदे कहते हैं लेके पैदा होता है बंदा। मेरे भाई लेके कोई नहीं पैदा होता, जहां तक मुझे पता है। मैं लेके पैदा नहीं हुआ, ठीक है। मैं बहुत डरपोक था पहले, अभी मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता सामने वाले से, कुछ कितना तकड़ा जाए, ठीक है। भले ही वो मुझे मार ले, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा उसे मारने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। भले ही वो शुरुआत में उसे ऐसा लगे कि हाँ मुझे बीट कर रहा है, लेकिन मैं किसी भी हद तक जाऊंगा कि मैं उसे मार दूं, समझ लो। तो यही मेंटेलिटी तुम्हें लेके चल रही है, तुम्हें डरना नहीं है सामने वाले से, कोई भी कितना ही बड़ा बंदा है, डरना नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारी अनफेयरनेस जिसको कहते हैं ना, मतलब जो सामने वाला ऐसा देखता है ना कि ये बंदा डर नहीं रहा, तो पीछे हट जाता है, सीधी सी बात। क्योंकि उसे ही पता है कि हाँ इस बंदे में कुछ है, इस बंदे में कुछ अलग चीज है, ठीक है। और सिंपल सी बात है भाई, अपना तकड़ा खाओ, अच्छा खाओ, ठीक है। रोटी सब्जी जब तुम काम करोगे तो अच्छे से भूख लगेगी, अच्छे से तुम्हारे शरीर में लगेगा। और हार्ड वर्क करो, पुशअप्स करो, डेड लिफ्ट करो, ठीक है। जो तुम्हारा मन कह रहा हो वो फिजिकल एक्टिविटी करो, बस पुश करो अपनी बॉडी को उस लिमिट तक, मसल्स बनाओ। अपने आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम घर पे अकेले मेहनत करोगे, जब तुम पसीना बहाओगे, ठीक है। डरना नहीं है, डर का क्या मतलब है, सीधा अपने को हार्ड वर्क करना है, बस। डर तुम्हारा अपने आप खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।